हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस एंड मॉडल शेफाली जरीवाला की सिर्फ 42 साल की उम्र में सडन डेथ की न्यूज तो आप सभी तक पहुंच ही चुकी होगी। फ्रैंकली कहूं तो ये हार्ट रेंचिंग खबर जब से मेरे सामने आई है, मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बिकॉज यंग एज में किसी सेलेब की कार्डिक अरेस्ट से सडन डेथ का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2020 में जब कोविड ने देश में दस्तक दी थी और हम सभी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे थे, उसके बाद से ही कई ऐसे यंग सेलेब हैं जिनकी डेथ सडन कार्डिक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक के चलते हो चुकी है। फॉर एन एग्जांपल, बिग बॉस सीजन 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला डाइड ड्यू टू सडन कार्डिक अरेस्ट इन 2021 एट द एज ऑफ 40 एंड नाउ इन 2025, यानी कि सिद्धार्थ की डेथ के ठीक 4 साल बाद सेम बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला भी कार्डिक अरेस्ट के चलते महज 42 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। इन द सेम वे रिनाउंड बॉलीवुड सिंगर केके की बात करें तो इवन ही डाइड एट द एज ऑफ 53 इन 2022 ड्यू टू हार्ट अटैक ड्यूरिंग हिज कॉन्सर्ट इन कोलकाता। इन द सेम ईयर इन 2022 कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की भी डेथ हार्ट अटैक के चलते ही हुई थी। उस समय उनकी एज सिर्फ 58 थी। अब यहाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज की ही यंग एज में हार्ट अटैक या फिर कार्डिक अरेस्ट से डेथ हो रही है। मेरी खुद की जान पहचान में ऐसे कई लोग हैं जिनकी उम्र सिर्फ 35 से 40 साल के बीच की थी एंड उनकी डेथ सडन हार्ट अटैक से हो गई। अब चलो आम नागरिक के मामले में ये मान भी ले कि खराब लाइफस्टाइल की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ होगा, बट मेरा फोकस इस वीडियो में यंग सेलिब्रिटीज इसलिए हैं क्योंकि सडन हार्ट अटैक का शिकार वो भी हो रहे हैं, जबकि अगर उनकी लाइफस्टाइल की बात की जाए तो उनकी जैसी लाइफस्टाइल किसी की नहीं होती। वो फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, वो अपनी डाइट पर भी पूरा फोकस करते हैं। इनफैक्ट उनकी डाइट तो डाइटिशियन बनाकर देता है, बट फिर भी वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात कही जाती है कि हार्ट अटैक के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह फिटनेस पर ध्यान ना देना, डाइट पर ध्यान ना देना भी होती है, ये कहीं ना कहीं यहाँ गलत साबित होती है। इनफैक्ट इन मामलों को देखकर तो अब डर लग रहा है कि जब सेलिब्रिटी जो कि फिटनेस फ्रीक हैं, उनकी डाइट इतनी कंट्रोल में होती है, वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तो आपके और मेरे जैसे जो आम नागरिक हैं उनकी लाइफ की आखिर क्या गारंटी है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट एक रिसर्च के मुताबिक Between 2020 and 2023 in India, 50% of heart attack patients were below the age of 40. इतना ही नहीं, एक स्टडी में तो ये भी सामने आया है कि हार्ट अटैक केसेस हैज मोर देन डबल्ड आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, विद इमरजेंसी केसेस राइजिंग बाय 60%। अब दोस्तों, जब इस तरह के डराने वाले डाटा सामने आते हैं तो उन्हें सुनकर मुझे यही लगता है कि कहीं कोविड वैक्सीन लगाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। कहीं ये जो यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह कोविड वैक्सीन भी तो नहीं है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और सेलिब्रिटीज भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी गलत लगती है कि सिर्फ फिटनेस, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस ही इसके पीछे की वजह है। अगर हम स्ट्रेस की भी बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के मामले में भी ये वही सेलिब्रिटीज है जो कि रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं एंड तरह तरह की थेरेपीज भी लेते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, इन मामलों को देखकर यही लगता है कि जिस तरह से 2020 के बाद से यंग एज में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, उसके पीछे सिर्फ खराब लाइफस्टाइल, फिटनेस या बैड फूड हैबिट ही वजह नहीं है। कारण कुछ और भी हो सकता है जिस पर एक डीप रिसर्च होने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप भी लिखकर जरूर बताइएगा। लास्टली, इस वीडियो को अब एंड करने से पहले मैं आप सभी को यही कहूंगी कि टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बिकॉज लाइफ इज एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल। कल क्या होगा ये सोचकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए और आज में जीना शुरू कीजिए, कॉज कल क्या होगा ये सिर्फ परमात्मा ही जानता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।